बदले की आग। एक बार एक लड़का कोठे पर गया। उसके हाथ में एक मरा हुआ मेढक था। कोठे पर पहुंचकर वो बोला, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसे बीमारी लगी हो। कोठे वाली ने पहले तो उसे हैरानी से देखा, फिर उसे एक लड़की के साथ भेज दिया। थोड़ी देर बाद जब लड़का अपना काम खत्म करके बाहर आया तो लड़की ने उसे पूछा, तुम मेरे साथ ही क्यों जाना चाहते थे, जबकि मुझे तो बीमारी है। लड़का बोला, जब मैं घर जाऊंगा तो मेरे माता पिता मुझे मेरी आया के साथ छोड़कर बाहर चले जाएंगे। मैं उनके जाने के बाद अपनी आया के साथ सेक्स करूंगा। जब मेरे माता पिता वापस आएंगे तो मेरे पापा मेरी आया को घर छोड़ने जाएंगे और रास्ते में वो मेरी आया के साथ सेक्स करेंगे। रात को मेरे माता पिता आपस में सेक्स करेंगे। कल जब पापा ऑफिस जाएंगे तो माँ ड्राइवर के साथ सेक्स करेगी और यह बीमारी उसे लग जाएगी, क्योंकि उस साले ने ही मेरे मेढक को गाड़ी के नीचे कुचला है। नवाब और शायरी। दो नवाब जिन्हें शायरी का बहुत शौक था ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। सफ़र लंबा था तो दोनों ने सोचा कि चलो एक दूसरे को शायरी सुनाते हैं। पहला नवाब, लो जी एक शेर अर्ज है, मियाँ मकबूल आपकी गांड में गोभी का फूल। इससे पहले कि वो अगली लाइन पढ़ता दूसरा नवाब बोला, वाह वाह बहुत खूब शेर था। अब मेरा सुनो, मियाँ मकबूल आपकी गांड में जामुन का पेड़। पहला नवाब, जनाब ये कुछ जमा नहीं। दूसरा नवाब, भोसड़ी के अगर जामुन का पेड़ जम जाता तो तेरी गांड न फट जाती। सोच सोच का फर्क। कक्षा में टीचर बच्चों से, बच्चों मैं तुमसे सवाल पूछूंगी और तुम लोग मुझे उसका जवाब देना। टीचर ने पहला सवाल पूछा, वो क्या चीज़ है जो लाल है और गोल है। सभी बच्चों ने हाथ खड़े किए। पप्पू ने भी हाथ उठाया, पर टीचर ने पप्पू की ओर ध्यान न देते हुए दूसरे बच्चे को जवाब देने को कहा। बच्चा, टीचर यह आलू बुखारा है। टीचर, नहीं यह सेब है, पर जो तुमने सोचा वो भी सही है। टीचर ने फिर सवाल पूछा, वो क्या है जो गोल है और हरा है। फिर सब बच्चों के साथ पप्पू ने हाथ उठाया, लेकिन टीचर ने पप्पू की ओर फिर ध्यान नहीं दिया और किसी दूसरे बच्चे से जवाब देने के लिए कहा। बच्चा, टीचर यह कीवी है। टीचर, नहीं यह अमरूद है, पर जो तुमने सोचा वो भी सही है। आखिरकार पप्पू ने खुद ही टीचर से सवाल कर लिया। पप्पू, टीचर वो क्या है जो सख्त है। उसका सिर गोल है, मेरे पास वो एक है। टीचर गुस्से से, पप्पू यह क्या बदतमीजी है, कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो। पप्पू, टीचर मैं तो माचिस की बात कर रहा हूँ, पर जो आप सोच रही हैं वो भी सही है। एक 80 साल का बुजुर्ग चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे कहा कि आपका स्पर्म यानी वीर्य भी जांचना होगा। इसलिए डॉक्टर ने उसे एक बोतल दी और कहा कि कल अपना वीर्य इसमें लेकर आना। बुजुर्ग अगले दिन डॉक्टर के पास आया और उसने बोतल डॉक्टर को दी, पर बोतल बिल्कुल खाली और साफ थी। डॉक्टर, क्या हुआ। बुजुर्ग, डॉक्टर साहब हुआ ऐसा कि पहले तो मैंने अपने दाएं हाथ से कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपने बाएं हाथ से कोशिश की तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अपनी बीवी से मदद मांगी, उसने भी पहले दाएं हाथ से फिर बाएं हाथ से कोशिश की पर नाकाम रही। यहाँ तक कि उसने तो मुंह से भी कोशिश की पर तब भी नाकाम रही। हमने अपनी पड़ोसन को भी बुलाया, उसने भी पहले अपने दोनों हाथों से फिर मुंह से कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर, क्या आपने अपनी पड़ोसन से भी करवाया। बुजुर्ग, हाँ, पर फिर भी यह बोतल नहीं खुली।